मुझसे कई मित्रों ने प्रश्न किया कि आप धार्मिकता को ही आवश्यकता समझते हैं, पर आज कल की जो छल कपट भरी दुनिया है, ऐसे में यदि करें तो क्या करें? भाई, प्रश्न तो बड़ा सुंदर है। ऐसी शंका हम सबको होती है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि दुष्टता करने वाला सुख से फल फूल रहा है भाई, और सीधा साधा आदमी कलप रहा है। हम रोज ये भी देखते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। संसार का कल्याण करने के लिए भी हर प्रकार का छल छद्म करना पड़ता है। अभी आप एक अनाथालय के लिए चंदा भी मांगने चले जाइए तो आपको पैसा देने वाले की स्तुति करनी पड़ती है। ऐसी दशा में मानो अपना कुल धर्म क्या रखेगा, बताइए। ऐसे ही देख लीजिए, आज हमारे देश में तरह तरह के उपद्रव और व्यभिचार पैदा हो गए हैं। कामुकता तो सबसे टॉप सीमा पर है भैया। हम अपनी चारों ओर छल, परपंच, झूठ, पाखंड इतना देख रहे हैं कि राष्ट्र की आत्मा का ही पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ सो गई है। देखो, एक महंत जी ने कहा है कि हम इस दुनिया में अब निराधार होकर भटक रहे हैं। इसका कारण है हमने अपने शास्त्रों को पंडितों के स्थान पर दकियानुकिसी, खूसट, पोंगाओं की रचना मानकर उनका पालन करना छोड़ दिया है। हमारे देश तथा काल के जो उचित नियम तथा विधान बने हैं, उनका तिरस्कार हमने संस्कृतियों की खिचड़ी में अपने को भी डाल दिया है। अब हमारा मस्तिष्क विचलित है। तो भैया, यदि मन विचलित होगा तो पतन निश्चित होगा। अब देखिए, कोई पुरुष है जिसकी केवल मन से इच्छा करता है, वह शास्त्रानुसार कर्म से नहीं, वह उन्मत्त की चेष्टा ही करता है। ये पुरुषार्थ का साधन नहीं, इसे मोह का साधन समझना चाहिए। मोह का, मोह तथा दोष के रहते ही देवता विघ्न कर सकते हैं। अपने प्रयत्न से दोषों पर विजय पाने से उनकी विघ्न शक्ति कुंठित हो जाती है। समझ रहे ना? देखिए, वशिष्ठ जी ने एक जगह पर लिखा है कि शास्त्रीय मार्ग से चलने वाले लोगों को जो विघ्न बाधाएं होती हैं, वह पौरुष को बलवान करने के लिए होती हैं और उनको जीत लेना चाहिए। अनर्थः प्राप्यते यत्र शास्त्र जादपि पौरुषात् अनर्थ कृतम बलवत्रत ज्ञेयम सो पौरुषम। मतलब, विघ्न बाधा के बिना चिंता किए यदि मनुष्य शास्त्रानुसार कर्तव्य करे तो उसका विकास सदैव सही मार्ग से होगा। अच्छा, आज के जीवन में केवल इतना ही अगर हम ध्यान रख लें तभी हमारा कल्याण हो सकता है। क्या ध्यान रखें? उद्योगः कलह कंदूरद्यम मध्य परस्त्रियः आहारो मैथुनम निद्रा सेवा नात विवर्धते। अर्थात सेवन से ही भोजन, मैथुन, निद्रा, जुआ, मद्य, पर स्त्री सेवन, झगड़ा, खुजली, उद्योग, ये सब बढ़ते हैं। किससे भैया? सेवन से ही। तो यदि हम इनमें कलह आदि का सर्वथा त्याग करके सेवन करें तथा आहार, निद्रा आदि का सेवन कम कर दें तो कितना कल्याण हो जाएगा। यदि हम केवल यह सोच लें कि पेट, भोग, झगड़ा यह सब सेवन से बढ़ते हैं, अतः इनका कम से कम सेवन किया जाए। यदि हम यह भी सोच लें कि विलास की अति कर देने से ही सब बाधाएं बढ़ती हैं, तो हमें अपने नित्य प्रति के जीवन में बड़ा सहारा मिलता है। देखो भैया, अत्यंत दर्प ने लंका को नष्ट कर दिया, अति अहंकार ने कौरवों को भी खा डाला, अति दान से बलि को बंधकर पाताल जाना पड़ा। तो भैया, अति बड़ी दयनीय है।
और निंदनीय भी। इसलिए अब हमें अपने आचरण के लिए अपने शास्त्रों से ही आधार प्राप्त कर लेना चाहिए। हमें ये बता दिया गया है कि अति से बचो, साधारण जीवन व्यतीत करो, मद्य, भोग, पर स्त्री, जुआ, इनके सेवन से सदैव बचो। अब ये चीजें बचा देने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह आंख खोलकर अपना अगला पैर बढ़ाए, वस्त्र से छान कर जल पिए, सच्ची बात बोले और जो काम करे मन को साफ करके करे। देखिए, कभी कभी एक छोटा श्लोक भी मनुष्य को बहुत बड़ी बड़ी सीख दे जाता है, और ऐसे ही तो हजारों श्लोक भैया गीता जी में भरे पड़े हैं। बस हम लोगों को अक्षर सा पालन करना नहीं आया। कोई भी अगर एक श्लोक को भी माध्यम हम बना लेते हैं, चाहे वो श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ और दोहे हों, चाहे श्री गीता जी के श्लोक हों, या कोई भी वेद पुराण से संबंधित अच्छा ज्ञान हो जिसे हम अमल करें, धारण करें। इवन हम किसी कवियों को भी, जैसे कबीर हैं, रहीम हैं, तुलसी हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, अगर इनके भी हम बात का सहारा लेते हैं, श्लोक का सहारा, दुआ का सहारा लेते हैं, तो हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। देखिए, जब हम मन से निर्मल हो सकते हैं तो हमारा आधा बोझ वैसे ही हल्का हो जाएगा। आज तो हमारा आधा समय दूसरे का दोष निकालने तथा अपना दोष ढकने में ही बीत जाता है। जब हमको दूसरे का छिद्र ढूंढने की चिंता ना रहेगी तो हम ठंडे दिल से अपना दोष ढूंढ सकेंगे, और तब उसे छिपाने की चेष्टा नहीं होगी। योम जब मन निर्दोष हो जाएगा तो उसमें स्वयं ही शक्ति आ जाएगी, ऐसा भी कह सकते हैं हम जो सत्वान है वो बलवान हो ही जाता है। यदि हम दुर्बल रहेंगे तो सब हम पर वार कर सकेंगे। दुर्बल पर ही लोगों को क्रोध ज्यादा आता है भैया। देखिए, क्रूर अभिचारियों के द्वारा आदमी, घोड़ा, हाथी, शेर आदि का बलिदान न करके बेचारे बकरी के बच्चे की ही लोग बलि देते हैं। नीतिज्ञ जन विनोद में कहते ही हैं कि देवता भी दुर्बल को ही मारते सताते हैं। अजा पुत्रम बलिम दद्याति देवो दुर्बल घातका। जब हम अपने को बलवान, पवित्र और व्यसनहीन बना सकेंगे तभी हमारे सामने कर्तव्य का मार्ग प्रशस्त होगा, है ना। एक श्लोक में कहा गया है, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियम माणस्य कालः पिबत तदृशम। हमारे सामने कर्तव्य की जो सीमा निर्धारित है उसके पालन के लिए ना तो विशेष प्रयत्न आवश्यक है और ना बहुत बड़ी साधना की जरूरत है। बड़ा सीधा मार्ग है, उसी पर चलने से मन और आत्मा स्वस्थ हो सकती है। उसी समय हम उस पुरुष के समान हो जाएंगे जो महापुरुष कहलाता है। समझ रहे ना। देखिए, यदि हम आपसे पूछें कि इतना सब बताने पर भी आपको कुछ शंका रह गई है कि हम क्या करें, भाई प्रश्न यही था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या किया जाए। हम यही उत्तर दे सकते हैं कि यदि सीधी उंगली घी नहीं निकलता तो क्यों ना घी का ही मुंह छोड़ दिया जाए। यदि चोरी करके पेट भरा जा सकता है तो क्या पेट का भरना आवश्यक है या चोरी ना करना आवश्यक है। यदि अनाथ बच्चों को पालने के लिए मूर्खों की स्तुति करके पैसा मिलता है तो मूर्ख की सेवा या स्तुति अनुचित है कि नहीं है। कोई कठिन समस्या नहीं है। अनाथालय पाप के पैसे से पनपकर दुराचारी लड़के ही पैदा करेगा। टेढ़ी उंगली से निकाला घी स्वाद में भला मालूम होगा पर पेट को विषैला कर देगा। पाप की कमाई बैंक में अच्छी लग सकती तो है पर मरने के बाद निश्चय ही दुख देती है, वह कभी काम नहीं आती। आप कहीं भी देख लें। तो भैया, अगर हम दूर की बात करें तो एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम था शोपेनहावर। उनका कहना है कि हम निकटता की ही सोचते हैं, दूर की नहीं सोचते। यदि हम दूर की बात को सोच लें तो हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। समझ रहे ना। ऐसे ही कविवर वाल्टर दी ला मेयर के शब्दों में
हर एक सुंदर वस्तु पर अंतिम बार दृष्टि डालो कि आदत हम में नहीं है, अतएव हम दूर की सोते नहीं, इतना कष्ट नहीं करते कि देख लें कि आज का मीठा फल कल कितना कड़वा हो सकता है। अतएव जिसके मन में क्या करें कि उलझन उठे, उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अब क्या करें के साथ ही अभी क्या फल होगा ये भी सोच ले, और कल क्या फल होगा की भी सोच ले। देखो भैया, बड़ी सीधी सी बात है कि संसार में सब कुछ नश्वर है, आप भी जानते हैं, क्षण भंगुर है ये भी जानते हैं, शरीर भी चला जाएगा ये भी जानते हैं। आपके सामने ही कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, करोड़ों आए, करोड़ों मरे, करोड़ों अकाल ही सो गए, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का साथी नहीं है। सब अपने अपने मार्ग पर अपना दुख दर्द समेटे, अपना संकल्प और विकल्प लिए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चलने दो उनको, चलने दो हर एक को अपने ढंग से। हमारा मार्ग तो साफ और सीधा होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के शब्दों में यदि कहा जाए तो उन्होंने कहा है कि ना मैं मृत्यु का अभिनंदन करता हूं और ना मैं जीवन का ही अभिनंदन करता हूं। जिस अवस्था में स्थिति होने से मैं लोक संताप से ही मुक्त हो जाऊं, उसी अवस्था का अवलंबन करना चाहता हूं। हम आप और कुछ करें या न करें, केवल यही संकल्प स्वयं कर लें और उसे पूरा करने का भी प्रयत्न करें तो हमारा आपका उद्धार हो जाएगा। जय श्री सीताराम।